दोस्तों नमस्कार। आपका मेरे चैनल मोक्ष केंद्र पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, उसका अपना महत्व है। बात करते हैं कि स्वयं को जानना क्या होता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इस धरती पर मेरे आने का क्या मकसद है, इस धरती से मैं कहाँ जाऊँ। तो इसका उत्तर है उस परमात्मा ने जो पहले अकेला था, ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा था। उसे हम शून्य भी कह सकते हैं, उसे हम आकार में भी कह सकते हैं, उसे हम साकार में भी कह सकते हैं। उस समय सिर्फ और सिर्फ परमात्मा था। अकेले रहते रहते उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं। उसने सोचा कि मैं अपने जैसा ही कुछ और क्यों ना बनाऊं, और उसने अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए माया की रचना की। माया यानी ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जहां तक हमारी कल्पना जा सकती है, उस कल्पना के परे भी ब्रह्मांड है, और वह सब कुछ परमात्मा है। बल्कि कहने वाले तो ये भी कहते हैं, जहां तक हमारी चेतना, हमारा मन जाता है इस ब्रह्मांड में, उसके परे जो है वही परमात्मा है। तो उस परमात्मा ने सबसे पहले माया की सृष्टि की, और इसमें उसकी जो श्रेष्ठ रचना है उसमें मानव की रचना की। और जब मानव बनाया तो इस मानव में स्वयं वह आकर आत्मा के रूप में विराजमान। तो एक परमात्मा है जिसे हम स्पिरिट कहते हैं, एक आत्मा है जिसे हम सोल कहते हैं। दोनों एक ही चीज। ब्रह्मांड का कण कण उस परमात्मा से विराजमान है, और हर कण में जो एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसे हम सोल या आत्मा कहते हैं। हम कहते हैं कि हम हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा हमें दिखता नहीं है। हम कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा के हमें दर्शन नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि हमने पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा भाव के साथ, पूरे भक्ति के साथ उसकी साधना नहीं की। अगर हम श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, डिवोशन से उसकी भक्ति करेंगे तो यकीन मानिए बहुत जल्दी ही हम उसे पालेंगे। इसका एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार दो भक्त थे। दोनों भक्त काफी वर्षों से तपस्या कर रहे थे। एक दिन नारद मुनि उनकी परीक्षा लेने गए। भगवान ने नारद मुनि को भेजा। नारद मुनि पहले के पास गए तो उस भक्त ने नारद मुनि को पहचान लिया और उससे कहा, भगवान, मैं इतने वर्षों से भगवान की तपस्या कर रहा हूं, पर वह क्यों नहीं मेरे समक्ष आ रहे, कब वो मुझे दर्शन देंगे? तो नारद ने कहा, सुनो भक्त, इस समय भगवान हजारों हाथियों को सुई की छेद से निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे पता है मेरा भक्त भक्ति कर रहा है, और जैसे ही मैं ये काम समाप्त कर लूंगा, इन हाथियों को सुई के छेद से निकाल लूंगा, मैं जाकर उसे दर्शन दे दूं। वह भक्त एकदम पगला गया। कहता, ये क्या बात थी? मैं इतने समय से भक्ति कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, और वो मुझे छोड़कर उस काम में लगे हुए, और इन हजारों हाथियों को निकालने में कितना ही समय लगेगा। मैं कब तक इस मूर्खता में बैठे रहूं? मैं अब यह काम और नहीं करूंगा। उसने भक्ति भाव छोड़ दिया उसी दिन से। तब नारद जी दूसरे भक्त के पास पहुंचे। उस भक्त ने भी वही कहा कि भगवान, मैं इतने वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, भगवान दर्शन क्यों नहीं दे रहे? तो नारद जी ने उससे भी यही कहा कि भगवान हजारों हाथियों को सुई की छेद से निकाल रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने कहा है कि जैसे ही ये काम हो जाएगा, मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें दर्शन दूंगा। इस पर वह भक्त एकदम खड़ा होकर नाचने लगा, भगवान आने वाले हैं, भगवान आने वाले, गॉड इज लाइकली टू कम सून, गॉड इज लाइकली टू कम सून। तो नारद आश्चर्यचकित हो गए। बोले, भगवान तुरंत कैसे आएंगे भाई? वो इतनी जल्दी कैसे आएंगे? इतना बड़ा काम कर रहे हैं। उसने कहा, जो मेरा मालिक है वो ब्रह्मांड का मालिक है,
वो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। 1000 हाथियों को तो वो एक क्षण में सुई की छेद से निकाल सकते हैं, तो वो जल्दी ही आ जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है। और वही क्षण था, भगवान ने उसे तत्क्षण दर्शन दिए। तो दोस्तों, भाव मायने रखता है। अगर आप भक्ति भाव से पूजा पाठ करेंगे तो बहुत जल्दी भगवान आपको दर्शन देंगे, अदरवाइज आपके वर्षों वर्ष भक्ति भाव में पूजा में लग जाएंगे, लेकिन भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है। मैं बात कर रहा था कि भगवान ने अपने आप को माया में मनुष्य के रूप में उसके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान किया। अब हम समझते हैं उसने तो अपने मनोरंजन के लिए माया बनाई, जैसे कि फिल्म है। फिल्म में सब कुछ आप जानते हैं क्योंकि आप बाहर से देख रहे हैं, नकली है। अंदर जो कुछ चल रहा वो बिल्कुल असली जैसा चलता है कि किसी ने चाकू मारा, कहीं खून निकला, कोई मर गया, कहीं बच्चा पैदा, वो सब कुछ असली जैसा लगता है। वैसा ही इस माया में भी सब कुछ असली लगता है, लेकिन ये सब है नकली। और जिस दिन हम जान जाएंगे कि यह माया नकली है और केवल ब्रह्म असली है, और हम इस धरती पे आए ही इसीलिए हैं, इस माया के बंधन को तोड़कर फिर से जहां से आए हैं वहीं विलीन हो जाएं, तो आपका आना सफल हुआ। उस दिन आप कह सकते हैं मैंने स्वयं को जान लिया। उस दिन आप कह सकते हैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम। उस दिन आप कह सकते हैं सोहम सोहम सोहम। उस दिन आप कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। ये तीनों ही वाक्य हमारे शास्त्रों से लिए गए और तीनों ही हमारे शास्त्रों के महावाक्य हैं। इनका अर्थ है शिव हम, मैं ही शिव हूं, क्योंकि वही मुझ में है, आत्म स्वरूप में वही मुझ में है। सो हम, वही मैं हूं, यानी वो जो परमात्मा ब्रह्मांड में वही मैं हूं। और यही जानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूं, यह भी जानना जरूरी। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम ये समझेंगे कि ये सब कुछ जो हमारे आसपास नकली है, इसको तोड़कर वापस उसमें जाना ही हमारा मकसद है। और इसमें हमारे इस कार्य में हमारी मदद करते हैं गुरु वही हैं, पैगंबर वही हैं, क्राइस्ट वही हैं जिसे भगवान ने भेजा है धरती पर कि जाओ मेरे भक्त तड़प रहे हैं, वो नकली को असली समझ रहे हैं, उन्हें समझाओ कि असली क्या है नकली क्या है, उन्हें बताओ भक्ति कैसे करते हैं, उन्हें बताओ भजन कैसे करते हैं, उन्हें बताओ मुझ तक वापस कैसे आना है। और जब ये हो जाता है तब हम इस माया के बंधन को तोड़ लेते हैं और फिर हम उसमें विलीन हो जाते हैं। और गुरु इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो गुरु तलाश करें, ध्यान करें, मोक्ष केंद्र का इस्तेमाल करें। इसमें भी मैंने कई ध्यान की विधियां बताई हैं। और जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक मोक्ष केंद्र का इस्तेमाल करें। और